सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों चर्चा का बाजार गर्म है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या डबल इंजन सरकार के भीतर तालमेल की डोर ढीली पड़ रही है। दरअसल प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के ही दो सांसदों के कदमों ने अपनी ही सरकार को असहज कर दिया है। एक तरफ रायपुर से बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल हैं, जिन्होंने बीते 15 दिनों में 2 बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सार्वजनिक तौर पर पत्र लिखा है, और दूसरी ओर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन पर रायपुर स्थित एसएसपी बंगले पर कब्जा जमाए रखने का आरोप है। पहले बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल की। अग्रवाल ने एक सप्ताह के भीतर 2 अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। पहला पत्र बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर था, तो दूसरा राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए पुलिस बल बढ़ाने की अपील के लिए। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि रायपुर लगातार विस्तार की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बेहतर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया कि लोकतंत्र में कमियों की ओर इशारा कर समाधान खोजना भाजपा की परंपरा रही है, और मुख्यमंत्री की व्यस्तता को देखते हुए उन्होंने यह सुझाव पत्र के माध्यम से साझा किया है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के भीतर संवाद की कमी का नतीजा बता रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तो इस पूरे मामले को लेटर बम करार दिया है। वहीं सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी। इधर राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह पर रायपुर के एसएसपी कार्यालय की अस्थायी बिल्डिंग यानी पुराने सिविल सर्जन बंगले पर कब्जा जमाए रखने का मामला भी सुर्खियों में है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह बंगला एसएसपी ऑफिस के लिए अस्थायी रूप से अलॉट किया था, लेकिन सांसद के कब्जे से वह अब तक मुक्त नहीं हो पाया है। इस पर जब सवाल उठे तो पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट करेगी। तो सवाल बड़ा है, क्या वाकई में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार से संवाद के लिए सार्वजनिक मंचों और पत्रों का सहारा ले रहे हैं? क्या विपक्ष सही मायने में किसी बड़ी अंदरूनी हलचल की ओर इशारा कर रहा है, या फिर ये महज सियासी शोर है? जवाब तो समय के साथ ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।